संदीप नाम का उत्तराखंड का निवासी, जिसकी उम्र तकरीबन रही होगी 24 साल, और ये बात है 2018 की। वो जबलपुर से ट्रेन में बैठा था उत्तराखंड के देहरादून के लिए, लेकिन ट्रेन जर्नी में ऐसा बीच में उसके साथ क्या हो गया कि वो पागल हो गया। उसके साथ बीच में एक ऐसी घटना घट गई, ऐसी भूतिया घटना दुर्घटित हो गई, जिससे उसका मानसिक संतुलन खराब, सब खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो आज की कहानी बहुत ही ज्यादा ट्रिपी और डरावनी होने वाली है। ये कहानी पर एक बॉलीवुड की मूवी भी बन जाएगी। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। संदीप उत्तराखंड का देहरादून का निवासी था, लेकिन इसकी पूरी पढ़ाई मढ़ाई कंप्लीट हो गई थी 2017 में, तो ये 2018 में निकल गया मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक यूनिवर्सिटी। आपको पता होगा, आप जबलपुर नाम सुन के समझ गए होंगे कौन सी यूनिवर्सिटी गया है। वो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है और बढ़िया से अच्छा पढ़ने लिखने में था संदीप, इसका बहुत मन लगता था। तो क्या हुआ कि ये संदीप की जो यूनिवर्सिटी है, इसकी रही होगी तीसरी या थर्ड, अपन बोल सकते हैं थर्ड ईयर के मेन एग्जाम को थे तकरीबन 25 दिन, और 25 दिन पहले जो हमारा संदीप है, इसका तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो गया। कभी भी चक्कर खा के गिर जाता, क्योंकि मतलब ऐसे उसका ऐसे देख रेख होता नहीं था, घर में अकेले रहने वाला बंदा है। अब आप लोग समझ सकते हो। तो एक चौकीदार था, यो संदीप को ना अपने बेटे जैसा लगता था। तो क्या होता है कि ये चौकीदार बोलता है, बेटा तुम मेरे घर आ जाओ, क्योंकि ना मुझे लगता है तुम अपने घर वालों की कमी महसूस कर रहे हो, तुम अकेला रहते हो और तुम्हारी तबीयत भी तेरा डाउन चल रही है, तो प्लीज तुम मेरे घर आ जाओ। तो संदीप बोला, नहीं मुझे पढ़ना है, और मैं आपके घर कैसे, आप तो ऐसे दूर। तो फिर वो कहते हैं कि तुम अपने घर चले जाओ बेटा, मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, तुम अपने घर जाके अपनी मम्मी पापा के साथ कुछ समय जो है अपने साथ रहो, अपनी मम्मी पापा के साथ रहो, क्या पता तुम साथ रह के सही हो जाओ और तुम्हारी दवाई दारू अच्छे से हो, क्योंकि भाई यहाँ पर तो तुम क्या ही कर रहे हो, थोड़ी 2-3 और खा लेते हो खाना और दवाई खा लेते हो, क्या होगा तुम्हारा। तो संदीप भी सोचता है हाँ, लेकिन बोलता है मेरे तो 24 दिन बाद पेपर हैं और मैं कॉलेज वालों को क्या बोलूंगा। तो वो बोलता है देखो मैं सब संभाल लूंगा, तो मेरे ऊपर भरोसा रखो, और मैं हम लोग खुद देखने वाले कि तुम्हारी कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है, तुम बस चले जाओ, हम देख लेंगे यहाँ पे। हमारा जो संदीप है ये भी सोचता है हाँ यार, मैं ना बहुत टाइम हो गया ऐसे मैं अपने घर नहीं गया हूँ, अब मुझे जाना चाहिए, मेरे घर वाले भी मतलब ऐसे मुझे लगता है कुछ ना कुछ कमी खटल रही है। तो ये अपना अगले दिन ही तत्काल ट्रेन बुक कर देता है, और इसको पैसेंजर जनरल में तो जगह ही नहीं मिलती, और इसकी तबीयत इतनी खराब थी जनरल में जाने के लायक नहीं था, ये इसलिए स्लीपर का क्लास बुक करने को जाता है, लेकिन वो भी फुल रहता है। सीजन है जो अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा था बेसिकली, ये बात है अपने नवंबर की, जब अपनी दिवाली आने वाली होती है। तो कुछ नहीं, ये स्लीपर में देखता, स्लीपर फुल थी, पैसेंजर ट्रेन की भी स्लीपर फुल थी, एसी भी फुल थी, लेकिन ऐसी किस्मत से फर्स्ट एसी में तत्काल में जगह मिल रही थी। जिसने सोचा हाँ यार मैं पैसे नहीं देखता हूँ, मैं चला जाता हूँ, इतने साल में वैसे ही घर जा रहा हूँ। तो ये सोचता है और कर लेता है अपनी टिकट बुक, और बढ़िया से ये अपनी टिकट बुक कर लेता है, और फिर अगले दिन इसकी ट्रेन आनी होती है। लेकिन क्या हुआ कि जो इसकी ट्रेन है ये कम पैसेंजर एक्सप्रेस थी, इसकी ट्रेन दिन के 5 बजे थी, शाम के 5 बजे बेसिकली अगले दिन ही, लेकिन इसकी ट्रेन आती है रात को 2 बजे, मतलब पूरे ये ट्रेन हो गई है लेट 7 घंटे, और ये 5 बजे का इंतजार कर रहा है। इंतजार करते करते इसकी स्टेशन में नींद लग गई, और जैसे ही ट्रेन आने वाली थी इसकी नींद थोड़ी देर पहले खुल गई। ट्रेन 2 बजे आई, 2 बजे बहुत सारे पैसेंजर चढ़े, इसके साथ बोर्ड करे, और ये भी उनके साथ बोर्ड कर गया फर्स्ट एसी में। अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि जो हमारा संदीप था बेसिकली, ये जाता है फर्स्ट एसी के, जैसे ही इन करता है ये क्या देखता है यार, इसे वाओ, लिटरली वाओ। तब ऐसे पहली बार इसने ऐसे केबिन टाइप देखा था कि ऐसे पूरा कमरा ही मिल रहा है, और जैसे ये केबिन में एंटर करता है तो क्या देखता है कि भाई सिर्फ एक कुर्सी जिसमें मैं अकेला जाने वाला हूँ, मतलब पूरी एक ऐसी बिछी रखी है कुर्सी, मतलब एक पूरी सीट ऊपर भी है, ऊपर वाली बर्थ पे कोई आया नहीं है, इसकी का राज है। ये बहुत ही ज्यादा ऐसे खुस्सा हो जाता है और फिर जर्नी अपनी एंजॉय करने लगता है।
अब क्या होता है कि इसकी नींद लग जाती है। 2 बजे ट्रेन चली, 2:30 बजे इसकी नींद लग गई बढ़िया से, और इसकी नींद 15 मिनट जैसी लगी है से इसकी नींद एकदम से झटपटा के उठता है। ये इसकी नींद एकदम से खुलती है और क्या देखता है कि इसके केबिन से ऐसी बहुत सी तो ऐसी बदबू सी आ रही है, बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। ये देख के ऐसे, ये क्या है भाई, ये क्या है, ऐसे मुंह बना रहा होता है। तभी क्या होता है कि ये इतनी ज्यादा स्मेल 10 गुना बढ़ जाती है, पर सेकंड बढ़ रही थी, जैसे कोई मर के मृत सब जानवर का सड़ गया हो, 10 दिन से रखा हो। ये चीज जैसे ये मतलब खुशबू आती सूंघता है, ये अपने केबिन से बाहर जाता है डांटते हुए, और वहाँ के जो है मैनेजर को शिकायत करता है, मेरे केबिन में भाई ये चीज प्रॉब्लम मुझे हो रही है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। ये जाता है तुरंत मैनेजर को ऐसे झाड़ने के लिए, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें बना के, और मैनेजर को ऐसे हाथ दिखा के बोलता है, अभी मैंने एसी फर्स्ट बुक कराई इसलिए कि मैं ऐसी बदबू में मरूं, तुरंत मुझे एक सुपरवाइजर लेके जाना है और मैं वहां पर साफ करवाऊंगा। तो मैनेजर भी बोलता है, जी हाँ मेरी गलती है, बदबू आ रही है तो मैं अभी साफ करवाता हूँ, आप ऐसे गुस्सा मत होइए, मैं अभी भेजता हूँ। ये जाता है, उसके पीछे पीछे वो सुपरवाइजर आता है, और सुपरवाइजर को तो भी झाड़ते हुए चल रहा, तुम लोग ऐसे क्या करते हो यार, ये ऐसी बदबू आ रही है। सुपरवाइजर अपना जो है स्प्रे वगैरह लिया है, जैसे ही सुपरवाइजर इसके कोप में जाता है, दरवाजा खोल के वो देखता है नॉर्मल है। वो लिटरली वो जो बदबू थी वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल आ रही थी, जैसे एक नॉर्मल कूप की आती है। और जैसे ही वो चीज मतलब वो सुनता है ना, तो वो क्या समझता है भाई कि ये पागल तो नहीं है, मैं बेफालतू बुला लिया। अरे वो बोलता है, अरे सुपरवाइजर की संदीप से सर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पागल हो क्या, मुझे ऐसे डांटते हुए लाए हो, मैंने अभी तो साफ किया था ये कूपन, और कहाँ से इसमें ऐसी खुशबू आ सकती है। तो हमारा संदीप है वो ऐसे मुंह करके खड़ा है और बोल रहा है, तो पागल हो क्या, मेरी यहाँ पे सांस नहीं निकली जा रही है ऐसे, और तुम्हें बदबू नहीं आ रही है। ये सोच रहे कहाँ सर, कहाँ आ रही है बदबू, मुझे तो नहीं आ रही है। ये बोलता है, तुम मुझे बस ओडोनिल स्प्रे जो रहता है रूम स्प्रे डाल दो, वरना मैं शिकायत कर दूंगा तुम्हारी। तो ये बोलता है कि मैं स्प्रे क्यों वेस्ट करूं, कि आप जब बदबू आ नहीं रही है तभी वहां से एक अंकल जी निकलते हैं बगल वाले कूप से और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो। तो ये बोलता है संदीप, अंकल जी आपको बदबू नहीं आ रही क्या इसके बिना। वो कहता है ऐसे, नहीं आ रही। तो संदीप थोड़ा और हैरान होता है, बोलता है, अरे आपको नहीं आ रही, इंसान नहीं हो क्या। तभी अंकल जी बोलते हैं, बहस मत करो तुम। सुपरवाइजर से बोलता है, बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, तुम डाल दो भाई, उसकी सुन लो, डाल दो, तुम्हें बदबू नहीं आ रही तो भी डाल दो। तो ये जो अपना सुपरवाइजर है इरिटेट होके जाता है और अपना ऐसे स्प्रे करके चला जाता है अपना केबिन से बाहर। और तभी भी इसकी बदबू गई नहीं थी और 2 गुना और बढ़ गई थी। और जो अपना ये है बिल्कुल ऐसे मुंह, ठंड का मौसम था वैसे, तो ये ऐसे स्वेटर मोटर पहने था और ये मुंह में बांधता है, ऐसे कपड़ा फंसाता है और बोलता है, अब भाई मेरे से नहीं सहा जा रहा, मैं तो सोऊंगा बढ़िया से। और ये सो जाता है। और तभी इसे सोने से पहले ना बोलता है, यार मुझे भूख लगी है, मैं ऐसा करता हूँ, ये ना अपने जो टिफिन में 2 पूरे टिफिन भर के मुर्गी लाया था, मतलब कि चिकन लाया था, बढ़िया चिकन दबाता है अपने मजे से और खा के सो जाता है। इतनी बदबू में खा के सो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसकी नींद खुलती है करीबन 15 मिनट बाद। इससे बहुत अजीब से चर्र 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 की आवाज आ रही होती है। ये ऐसे झटपटा के उठता है कि यार ये मेरे केबिन में कौन है, अंदर ही से आ रही थी केबिन के। उठता है, देखता है ऐसे केबिन की खिड़की में झाँक के, इसे कोई नहीं दिखता, लेकिन ये जिस बर्थ पे सो रहा था उस बर्थ के नीचे से ये आवाज आ रही थी। जैसे ही वो नीचे झाँक के देखता है तो क्या देखता है कि एक बहुत अजीब सी लड़की, जिसके बाल बहुत बड़े हैं, मुंह पूरा सड़ा हुआ है, यहाँ फुंसी वहां फुंसी, और बहुत ही ज्यादा ऐसे पागल, मतलब पागल हो जाए कोई बंदा देख के, ऐसे चुड़ैल टाइप पूरी बैठी थी, नीली थी, बड़ी बड़ी। तो उसकी आंखें थी, मैं कैसे आपको बताऊं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये जैसे ही वो देखता है, हमारा संदीप पूरा ठंडा पड़ जाता है, पूरा ठंडा पड़ जाता है, उसकी पूरी वो ऐसे कांपने लगता है। तभी वो तुरंत अपने केबिन से बाहर निकलने को देखता है, लेकिन केबिन का लॉक लग जाता है। अब हुई इतना बात हुआ ही है
और वो जो लड़की है जो बर्थ के नीचे, जब वो गौर से देखता है थोड़ी और आगे, तो वो जो उसका चिकन है बैग फाड़ के वो चिकन खा रही होती है। और ये चीज हुई हुई है ही कि ये इतना ठंडा पड़ गया इसके दिमाग में, इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया कि ये वहीं पर बेहोश हो गया अपना संदीप। और जब सुबह हुई तो ये देखता है कि अभी ये पहुंचा है आधी रास्ता, इसको अभी तक घर पहुंच जाना चाहिए। सुबह के बज गए 9 और ये तुरंत गेट खोलता, उठ के इसको रात की पूरी बात याद आती है। ये बढ़िया टॉयलेट में बैठ जाता है, बहुत डर के बोलता है नहीं नहीं भैया, मैं यहाँ पे मैं इस कूप में नहीं बैठ सकता, वहां पर वो है। और इतनी बात हुई है, लोग आसपास के बोल रहे भैया बैठ जाओ, पागल हो क्या, इतना महंगा एसी बुक कराया, हम लोग तो तरसते हैं एसी में भैया। वो बोलता है ना भैया ना, मैं ना बैठू वहां पे वो है वो। अब लोग इसको पागल ही समझेंगे ना, अब आपके सामने कोई ऐसी बात करे तो क्या होता है कि इतनी बात हुई है कि जो हमारा संदीप है, इसकी ट्रेन जर्नी कैसे ना कैसे करके पूरा दिन काटता है टॉयलेट में। इसका फीवर 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसकी ट्रेन को पहुंचना था जो रात शाम के 4 बजे, वो पहुंचती है रात के 2 बजे इसके गांव। अब 2 बजे इसके गांव पहुंचती है, इसको थोड़ी राहत मिलती है। या स्टेशन के जैसे ही बाहर जाता है तो क्या देखता है, स्टेशन में बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, ये अकेला सुनसान है, स्टेशन तो बंद सा हो गया है और ऑटो भी बाहर नहीं दिख रही है। लेकिन एक थोड़ी दूर पे जो ऑटो वाला है, वहां पे ऐसे बहुत दूर विजिबल सड़ है, तो ऑटो वाला खड़ा है इसकी ओर, तो देख नहीं रहा है, सो रहा है बढ़िया से। ये जाता है ऑटो वाले के पास और बोलता है भैया चलोगे? वो बोलता है कहाँ, अपने गांव का नाम बताता है और वो निकल जाता है ऑटो वाला उसके गांव पे। लेकिन वो ऑटो वाला अपने मुंह पूरा कवर किए था और वो कुछ नहीं बोलता। ये बोलता है कहाँ चलोगे, वो पूछता तक नहीं, अपने हाथ से ऐसे बोलता है, ये अपना गांव का नाम बताता है, बोलता है ठीक है, पैसे ऐसे नहीं बताता, मैं कितने लूंगा। निकल जाते हैं लोग बढ़िया से अपने गाँव। और ये ऑटो वाला बिल्कुल इसको ऐसे ऊपर देखे ही जा रहा है साइड में ऐसे अपर मिरर से, और ये भी वैसे अपर मिरर में देख रहा था। तो उसको अजीब सा लगा कि भाई आगे ध्यान नहीं दे रहा है, और ऑटो बहुत ही मक्खन चला रहा था ये। और जैसे ही थोड़ी जंगल सा एरिया आया, इसने ऑटो वहीं पर रोक दिया, इसने ऑटो वहीं पर रोक दिया। और उसके बाद ये ऑटो रोक के जैसे ही उतरा है, बोलता है, मतलब ये उतरा है ड्राइवर, टॉयलेट थोड़ी आगे गया, टॉयलेट करके आया और ऑटो में बैठ गया। फिर ऑटो चला नहीं रहा। ये बोलता अरे भैया मुझे बहुत अच्छे से फीवर सा आ रहा है, बहुत डरा हुआ था भैया, मुझे ऐसे बहुत ज्यादा फीवर सा आ रहा है, आप जल्दी चलो, ज्यादा है तो पैसे ले लो। वो बोलता है, जो ऑटो वाला बोलता है, मुझे भूख लगी है। और उसकी आवाज लड़कियों जैसी थी, अरे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, नहीं तो मैं ऑटो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तुम्हारे पास वो है। जैसे ये सुनता है बोलता है भैया क्या मजाक कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, मुझे मेरे गांव छोड़ दो, चाहे आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए आप एक्स्ट्रा पैसे ले लो। ये तुरंत जैसे ऑटो वाला हटपटा के उतरता है और इसको ऐसे आंखें लाल हो जाती है ऑटो वाले की, पूरी लड़की जैसी औरतें वाली चालें हो जाती हैं, और ऐसे करके कमर बोलता है क्या तेरे को समझ नहीं आ रहा कि मुझे बाहर से अपने अंदर का चिकन निकाल के दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। ये जैसे ही सुनता है ये बोलता है अरे ये पागल हो गया है क्या आदमी। बोलता है आप तो लड़के हो तो आप लड़की जैसे क्यों बोल रहे हो। ये बोलता है ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर, वरना मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी। ये उस आदमी के ऊपर झपट जाता है, जो हमारा संदीप उसके ऊपर तुरंत झपट जाता है, इसका बैग फाड़ने लगता है। और जैसे ही संदीप भागने की कोशिश करता है, संदीप का आगे जाके पत्थर से पैर टकराता है और इसकी जो सिर है जाके पत्थर में जाके टकराता है और वहां पर ये बेहोश हो जाता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी बिल्कुल खत्म नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना। अब क्या होता है कि ये जैसा ही बेहोश हुआ, ऐसा लगता है जब जिसकी नींद खुली एक हॉस्पिटल में खुली जहां पर डॉक्टर नर्स नहीं है। क्या दोस्तों, वहां पर डॉक्टर नर्स नहीं है, वहां पर कोई अजीब से लोग घूम रहे हैं पागल से। और जैसे ही ये उठता है बोलता है मैं कहाँ आया हूँ, तो ये तुरंत नर्स बोलती है ऐसे, अरे ये पागल देखो फिर निकल आया यार, मैंने इसको अंदर किया तो गेट कैसे खोल लेता है। वो तुरंत इसको ऐसे हाथ पकड़ के अंदर कर देती है
और ये नॉट से पूछता है ऐसे, अरे आप मुझे ऐसे क्यों ले जा रही हो, मैं हूँ कौन और कैसे लेके आई हूँ मुझे यहाँ पे, मैं तो अभी कहाँ था, मैं देहरादून में था। वो बोलती है तुम्हारे भाई नहीं यहाँ पर तुम्हें भेजा है, बेसिकली इसका भाई था एक, ये संदीप था, वो महेश था इसका भाई महेश, ये जुड़वा भाई थे। और वो बोलती है कि तुम पागलों जैसी हरकतें करते हो, 1 महीने से ऐसे अपना नाम पूछते हो, अपने भाई का नाम बताते हो, बोलते हो मुझे अपने भाई से बात करनी है। तभी संदीप को उसके भाई की याद आती है, वो बोलता है मुझे फिर अपने भाई से बात करनी है, एक बार बस एक बार बात करा दो। वो तुरंत अपने उसके भाई को फोन लगाती है, उसका भाई आता है और वो पूरी उसको स्टोरी सुनाता है। उसका भाई सुनता है और बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। और उसके बाद जो उसका हमारा इसका भाई है, ये जैसे ही उससे बहुत बातें कर रहा था, वो उसको जैसे इसकी स्टोरी खत्म होती है, वो उससे बोलता है कि देखो तुम मुझे ये स्टोरी 7 साल से सुना रहे हो, अभी जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब चल रहा था 2018, ये चल रहा है 2024, हमें तो पूरे पूरे 7 साल हो गए हैं। तुम 7 साल मुझे हर संडे को यहीं पर बुलाते हो, यही स्टोरी सुनाते हो और पागलों जैसी हरकतें करते हो। तो वो बोला, उसको विश्वास ही नहीं हुआ, ये सुन के वो और ज़्यादा छटपटा गया और बोला मुझे एक बार निकाल ले जाओ। वो बोलता है नहीं, तुमने घर पे अपने जो है पापा को लोटा फेंक के मार दिया, जिससे तुम्हारे पापा का भी सिर फट गया था, आप घर वाले तुम्हें रखेंगे नहीं और मैं भी नहीं रख सकता, मुझे माफ़ कर दो। इतना कह के उसका भाई चला जाता है। लेकिन वो उसका भाई इतना प्यार करता था उससे कि वो हर संडे को आता था कि उसका फ़ोन आएगा और ये उसको पूरी स्टोरी सुनाएगा। वो अच्छे से स्टोरी सुनता भी था। और ऐसे संदीप की पूरी उस ट्रेन में जिंदगी खराब हो गई। तो गाइस यही थी आज की स्टोरी। आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई। ये स्टोरी आप बताओ, है ना एक फिल्म बनने लायक। तो ये स्टोरी मुझे कुछ संदीप के भाई महेश ने भेजी है, जो कि मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे भेजी है, बोला कि सबको बताओ ऐसी एक कहानी भी हो चुकी है। तो बस यही थी आज की कहानी। लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो की तरफ। सी यू।